नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक तरफ देश में जो ग्राम पंचायतें हैं उनका संविधान चलता है और एक तरफ पूरा देश एक हमारे प्रमुख संविधान से चलता है। अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया है, अपने संविधान का इतना हम सम्मान करते हैं और इसी बीच कभी कहीं राजस्थान के गाँव से फरमान आता है ग्राम पंचायतों का कि भाई फ़ोन नहीं चलाएंगी महिलाएं, और कहीं किसी एक ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर पंचायतों का फरमान आता है कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते हो। लव मैरिज करोगे तो ना आपके घर में खाना भेजा जाएगा, ना दूध भेजा जाएगा, ना आपको ज़रूरी जो एक जीवन जीने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये जो दो संविधान एक देश में चल रहे हैं, ये कितने जायज़ हैं और ये जो नियम कायदे कानून बनाते रहते हैं, इनकी क्या ऑथेंटिसिटी हो जाती है। तो चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज बातचीत कर लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है डिस्कशन करना। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। वीडियो तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी है कि एक तरफ ये जो दो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं वो कैसे रन कर पाते हैं आखिर इस देश में। ठीक है, तो इसी के साथ संस्कृति IAS रिपब्लिक डे सेल लेकर के आया था, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासरूम पर 20% का ऑफ मिल रहा था, प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर 85% का ऑफ दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के या इसको पांचवा या पंचेवा भी कहते हैं, यहाँ पर एक विवादास्पद घटना सामने आई। गांव की एक अनौपचारिक पंचायत जो ग्रामीण बैठकें होती है ना, उन्होंने बोला कि लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह करने वाले जो युवक युवती हैं और उनके जो परिवार है उसको पूरी तरीके से सामाजिक बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ऐसा फरमान जारी किया गया। भाई आप होते कौन हैं? आप संविधान जानते हैं? संविधान आपने पढ़ा है? क्या संविधान में मेंशन है वो आप जानते हैं कि सबके पास आर्टिकल 21 हो जाता है, जीवन जीने का अधिकार है, वो जैसे भी चाहे जिससे भी चाहे शादी कर सकता है, अगर वो बालिग है तो वो कोई कानून नहीं। अगर आप ऐसा कुछ करो तो जरूर आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, चलिए ये फैसला पिछले कुछ महीनों में गाँव से जुड़े कुछ रिपोर्ट में 6 से 8 महीने बताया गया है कि अंतरजातीय जो विवाह हो रहे हैं या अपनी मर्जी से जो लोग शादी कर रहे हैं उसके बाद लिया गया। अब देखो इस वायरल वीडियो में ऐसे परिवारों का हुक्का पानी बंद करने की बात कही गई है। कोई सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में उन्हें शामिल नहीं करेगा, यानी कि घर में कोई निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, पंडित उसके घर में पूजा पाठ नहीं करने जाएंगे, दूध वाले दूध नहीं देंगे, बार बार उनका जो दाढ़ी है वो नहीं बनाएगा, मजदूरी या काम पर उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा, उनकी जमीन जो है वो पट्टे पे कोई नहीं लेगा, जो कोई भी ऐसे जोड़े की मदद करेगा, उन्हें शरण देगा या गवाह बनाएगा या समर्थन देगा तो उसका भी बहिष्कार समाज के द्वारा कर दिया जाएगा। यह है लोकल ग्रामीण पंचायत की पावर कि वो संविधान से भी बड़े हो जाते हैं और इस तरीके का फरमान दे देते हैं। आज हम रह रहे हैं 2026 में, 21वीं सदी में, लेकिन फिर भी आज इस तरीके की घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। फिर हम कहते हैं कि सरकार को क्यों आरक्षण लागू करना पड़ रहा है, फिर हम कहते हैं कि सरकार क्यों समानता के बारे में बात कर रही है, फिर सरकार वाहियात UGC जैसे कानून लेकर के आती है, फिर हम चिल्लाने लगते हैं, फिर हम कहते हैं कि क्यों हमारे देश में आज तक समानता नहीं आ पा रही है, क्योंकि आज भी ये वर्तमान में विद्यमान है ना। तो अगर ये विद्यमान है तो फिर ऐसी चीजें होंगी समाज में और आपको ये झेलना पड़ेगा, फिर कार्रवाइयां करना जरूरी हो जाता है इन पे। अब आइए, ये फरमान मंदिर परिषद सामूहिक बैठक में सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया और इसमें कुछ परिवारों के नाम भी लिए गए थे। नाउ अब कानूनी स्थिति की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है भाई साहब, और हमेशा स्पष्ट करता है कि ये ऐसे लोगों का जो सामाजिक आप बहिष्कार का फरमान देते हो ये पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। लड़का लड़की अगर 18 और 21 वर्ष के हैं, अपनी मर्जी से शादी की है, तो किसी का कोई भी फरमान उनके ऊपर नहीं लगेगा। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे जोड़ों को सुरक्षा दी जाए। पंचायतें या खाप जैसी संस्थानों पर ऐसे फैसले संविधान के खिलाफ है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। प्रशासन की प्रक्रिया तो वीडियो वायरल होने के बाद रतलाम पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया। अतिरिक्त MP विवेक कुमार और MP अमित कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा है कि कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है और कानून अगर तोड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ रिपोर्ट में पुलिस ने प्रभावित पक्षों को बाउंड ओवर यानी कि शांति बनाए रखने का यहाँ पर जो एक आश्वासन है वो दिया है। वीडियो के बाद गांव वालों ने अपना रुख थोड़ा नरम किया और कहा कि बहिष्कार सिर्फ लड़के लड़की तक सीमित रहेगा, माता पिता को इससे बाहर रखा जाएगा, लेकिन मूल फरमान परिवार सहित बहिष्कार का था। ये घटना ग्रामीण भारत में अभी भी मौजूद जो रूढ़िवादी सोच है, जो जातिगत बंधन है, इसके बीच टकराव की बात करती है और इसको फरमान को एक तुगलकी फरमान कहा जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर इसे गलत और असंवैधानिक बताते हुए निंदा की गई है। प्रशासन जांच कर रहा है और उम्मीद है कि भाई कानूनी कार्रवाई बेहतर तरीके से होगी और देश में जो आज तक ये सारी चीजें विद्यमान हैं इसके ऊपर भी सरकार थोड़ा ध्यान देगी। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।